गोड़ लगतनी समाचार बटुए बक्सर जिला के कुरान सराय से। कुरान सराय में किसान मजदूर संवाद कार्यक्रम के भइल आयोजन। 15 महीना में आपन उपलब्धि के गिनैले बक्सर सांसद मुखिया इंदल सिंह कैले भव्य स्वागत। खबर का बात सब बताई भोजपुरिया समाचार। मुखिया इंदल सिंह आ सांसद के बयान भी सुनाई भोजपुरिया समाचार। चैनल पर नया बानी तो सब्सक्राइब करी, फेसबुक पेज पर देखता नहीं तो फॉलो करी, देखला के बाद शेयर जरूर करिए। खबर के प्रायोजक बा गॉड ग्रेस CBSE स्कूल चौगाई। खबर विस्तार से जान ली। सांसद सुधाकर सिंह कुरान सराय में किसान मजदूर संवाद कार्यक्रम के अग्रहणी रहनी। यह कार्यक्रम के अध्यक्षता मुखिया इंदल सिंह कैनी। यह मौका पे मुखिया असगर अंसारी सहित तमाम युवा मौजूद रहे। यह कार्यक्रम में सांसद अपन 15 महीना के कार्यकाल के गिनैनी बतैनी कि पावर प्लांट होखो चाहे रोड के जाल बिछावे के होखो या फिर एहिजा उद्योग के बात होखे, सब पे आपन बात रखनी। ओहिजे मुखिया इंदल सिंह मांग कैनी कि कम से कम कुरान सराय में एगो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के व्यवस्था हो जाओ। साथे साथ जहाँ कार्यक्रम स्थल रहे ओहिजा मस्जिद रहे, वो मस्जिद के पास एगो मास्क लाइट के व्यवस्था कर दिहल जाओ। यह मौका पे सांसद का कहनी सुनी। है कि PMCH के जो हॉस्पिटल में बेड लगा है उस पर कुत्ता सोया हुआ है। बीमार आदमी के पैर में चूहा उतर दिया, ये खबरें होती हैं। और मेरी जो जानकारी है कुछ मुझे पैरवी भी करना पड़ता है कि मेरा इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती करा दीजिए या मुझे IGI एम्स पटना में भर्ती करा दीजिए। तो काफ़ी मशक्कत के बाद लोगों को हम लोग बेड दिलवा पाते हैं उसके इलाज के लिए। और इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान की हालत इतनी खराब है कि दिन में तो अधिकारी बहुत चौकस रहते हैं, रात भर वहाँ दलालों का अड्डा रहता है और दलाल रोगी को बहका करके प्राइवेट हॉस्पिटल लेके चला जाता है जिसमें जगह नहीं है। और केवल लोग वही नहीं है। अगर देखें ये समस्याएं तो बक्सर और सदर हॉस्पिटल में भी है। जितनी सरकार की एम्बुलेंस के 4 एम्बुलेंस प्राइवेट बाहर खड़ी जाती हैं, कैसे रोगी को बहका करके प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया जाए। लेकिन समय के साथ आपने देखा होगा तेजस्वी जी जब बिहार के स्वास्थ्य मंत्री बने तो काफी हद तक ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र को उन्होंने जीवित किया और वहाँ पे नर्सों की बहाली की, दवाइयों की व्यवस्था कराया। लेकिन छोटे कार्यकाल के चलते वो उतना प्रभावी नहीं है। निश्चित तौर पर आएंगे तो हम लोगों ने जिस उद्देश्य के लिए लड़ाई के लिए हम
कहा भी था कि जब बिहार में हम सरकार बनाएंगे तो साफ साफ कहा था हम लोगों ने कि बिहार में हम सरकार किस लिए बनाएंगे। हम लोगों ने सरकार बिहार में बनाने का जो निर्णय है वो है हमारा कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई की सरकार बनाए, जिसमें हमारा दवाई और कमाई सबसे जरूरी है। इसके लिए हम लोग विस्तृत प्रोग्राम भी था, प्लान भी था और हम लोगों ने काम भी किया। हम उन बातों से आने से पहले मैं एक बात कर दूँ, जब मैं सांसद बना 15 महीने पहले तो क्या आपके जो सड़क थी ये भोजपुर से लेकर के मलियाबाद तक की सड़क ऐसी थी। इस सड़क को चौड़ा भी करवाया हम लोगों ने, इस सड़क को मजबूत भी बनवाया हम लोगों ने, और इसका एक और काम हम लोग आगे कर रहे हैं। अभी सड़क भोजपुर से आगे सीधे चक्की होते हुए जानेश्वर मिश्र पुल होते हुए बलिया तक चली जाएगी सड़क, इसको हम लोगों ने पास करवाने का काम किया। उत्तर प्रदेश जाना आसान भी होगा, उत्तर प्रदेश के लोगों को आना आसान होगा। जो हम अक्सर जाकर के जाम में फंस जाते हैं उत्तर प्रदेश जाने में, वो दूर जाम की समस्या भी खत्म होगी। यह योजना स्वीकृति के अंतिम चरण में है। उम्मीद करें कि 5-6 महीने में निश्चित तौर पर इस पे काम हम लोग लगवाएंगे। आप डुमरांव साहब में हमेशा जाते हैं, फंस जाते हैं, उसके लिए बाईपास की भी व्यवस्था हम लोगों ने करवा दिया है, टेंडर भी हो गया है। इस बरसात के बाद वहाँ पर भी काम लगेगा। इधर जब जाते हैं आप विक्रमगंज की तरफ तो वहाँ एक दावत में भी यही समस्या है, वहाँ के लिए भी हम लोगों ने बाईपास स्वीकृत करा दिया, वहाँ भी बरसात के बाद काम लगने जा रहा है। जब हम सांसद बने तो नावानगर औद्योगिक क्षेत्र था कहने के लिए, लेकिन उसमें उद्योग नहीं था। लेकिन जब हम लोग सांसद बने तो वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, उसको हम लोग विशेष आर्थिक क्षेत्र भी घोषित कराया, जहाँ पे जो उद्योग लगाएंगे उनको टैक्स में छूट भी मिलेगा। और 1-1.5 साल के भीतर ये बिहार का बड़ा औद्योगिक क्षेत्र पूर्णतः लोग कंपनियां अब उसके लिए जमीन परचेज कर ली, अब उसमें कोई जमीन बचा नहीं। इसीलिए वहाँ पर नया हम लोग 1000 एकड़ और जमीन उद्योग को लगाने के लिए हम लोगों ने जो सरकार को प्रस्ताव दिया है, वो सरकार सैद्धांतिक रूप से सहमत है। अब ये जो नावानगर का उद्योग क्षेत्र है अब ये 3 गुना बड़ा हो जाएगा, ये 3 गुना बड़ा हो जाएगा। और देखेंगे तो अगले 3-4 साल में कुछ नहीं तो 50,000 से ज़्यादा लोगों को, नौजवानों को यहाँ पर रोजगार मिलेगा। अभी भी कोका कोला, पेप्सी और जितनी कंपनियां हैं 10,000 से ज़्यादा रोजगार दे रही हैं। और बिजली की भी समस्या थोड़ी है। आप देखते होंगे कि धान का सीजन, खेती का सीजन होता है तो ओवरलोडिंग में बिजली की समस्या रहती है। इसीलिए हम लोग डुमरांव जो ग्रिड है उससे भी 2 गुना बड़ा ग्रिड नावानगर में हम लोगों ने पास करा दिया है, जो हमारे पूरे जिला की बिजली की समस्या को आने वाले 5 से 10 साल तक इसका समाधान हम लोगों ने ढूंढ दिया है। इसका भी काम हम लोगों का 2-3 महीना में काम इसको ग्रिड जो लग जाएगा, इससे हमारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इसके अलावा भी जो हमारा जो रेलवे लाइन है डुमरांव में, उस पर भी नया फ्लाईओवर हम लोगों ने दिलवा दिया, टोलीगंज में भी नया फ्लाईओवर दिलवा दिया, रघुनाथपुर में भी नया फ्लाईओवर दिलवा दिया। और एक इधर आपका और है बाएं साइड में, वहाँ पे बरुआ के पास में, वहाँ पर भी हम लोगों ने नया रेलवे पर फ्लाईओवर दिलवा दिया, जिससे कि हमारे आवागमन की जो समस्याएं हैं, जो रेल को उस पार से उस पार जाने में, ये हमारा समय भी बचेगा और परिवहन की व्यवस्था भी सुदृढ़ होगा। ये चारों का बकायदा टेंडर हो गया है, रघुनाथपुर वाला में काम भी लग गया है, इधर वाले में भी बहुत जल्दी सब काम लग जाएगा। चौसा का बिजली घर, मेरे पिताजी सांसद थे तो बिजली घर को उन्होंने शुरुआत किया था, जमीन खरीदवाया था, लेकिन बीच में जो एनडीए भाजपा की सरकार थी उस परियोजना को धीमा कर दिया था। और आप लोग कई बार अखबार में पढ़ते होंगे कि वहाँ के किसानों को बड़ी पुलिस मारती है, लेकिन मैं 15 महीना से हूँ, एक भी किसान पर लाठी आज तक नहीं चला। और जो अधिकारी लाठी पहले चलाए थे उस पर भी ज्यादातर पे FIR हम लोगों ने दर्ज करा दिया। आज वो बिजली घर चालू हो गया, बिजली दे रहा,
उतनी बिजली पैदा जरूर चौसा कर रहा है आज के दिन में कि रोहतास, बक्सर, कैमूर और आरा जिला में जितनी बिजली की आवश्यकता है वो अकेले अब चौसा बिजली घर से उतना उत्पादन आज के दिन में हो रहा है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। 15 महीने में हम लोग कहे थे कि केहियों को लाएंगे, हम इस परियोजना को चालू कराने का काम करेंगे। मेडिकल कॉलेज में हॉस्पिटल भी है और बच्चों के पढ़ने के लिए कॉलेज भी है। यह व्यवस्था थोड़ा धीमा जरूर हो गया था। अगर हम लोग जब सत्ता में आते या हम लोग सत्ता में रहे तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में, तो लोग कह रहे थे कि सरकार अब नौकरी नहीं दे सकती और इतना सरकार में बैठे हुए लोगों ने झूठ बोला था। कौन लोगों ने झूठ बोला था? नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री 2014 में जब वो आए थे तो उन्होंने कहा कि हम हर साल देश में नौजवानों को 2 करोड़ पक्की नौकरी देंगे। उन्होंने कहा कि काला धन लाएंगे और 15 लाख रुपए आपके खाते में जमा कर देंगे गरीबों का। उन्होंने कहा था कि किसानों की आमदनी भी गुना कर देंगे। अब यहाँ बैठे हुए तमाम साथी जो हैं उन्होंने कोई भी सरकारी नौकरी का एक भी प्रबंध किया। अगर वो प्रबंध किए होंगे तो यहाँ पे नौजवान जो खड़े हैं शायद ही इसी में से किसी कोई भी आज बेरोजगार रहता। सर्वे का महाअभियान चल रहा है कि नहीं? अब इस महाअभियान में सरकार कह रही है कि कागज दिखाओ। अब बिहार के किसानों के पास, कुछ लोगों के पास तो कागज है लेकिन बाकी लोगों के पास कागज है नहीं। कभी बाढ़ में दह गया, कभी आग लगा होगा, जल गया होगा, कभी घर में डकैती चोरी हुआ होगा, फट गया होगा, चोरी हो गया होगा, या परिवार संयुक्त है तो मालिक के कब्जे में वो कागज है। बंटवारा के बाद मालिक ने कागज देने से अपने भाइयों को देने से मना कर। सवाल पैदा होता है कि देश में जो कागज वो आया कहां से था? कागज कोई किसान अपने से मोहर नहीं बना के लगाया था, वो किसानों को कागज सरकार दे दी और सरकार हर कागज को 4 कॉपी में बनाती है। एक कॉपी किसान को देती है, एक कॉपी अंचल में रखती है, एक कॉपी डीएम ऑफिस में रखा जाता है, जिला में रखा जाता है कि नहीं? हथियार कभी कभी जाते हुए लाने के लिए, और एक हथियार पटना रखा जाता है लेखादार। तो ये किसान वाला तो गल गया, फट गया, जल गया, लेकिन सरकार के 3 ऑफिसों से कागज कौन गायब किया? किसानों को परेशान किया जा रहा है। ये बहुत सोचने का विषय है। ये कागज सरकार के ही लोगों ने गायब किया और इस राज्य के किसानों को कागज के अभाव में वो ये साबित कर देना चाहते हैं कि जमीन बिहार की सरकार की है, किसानों के पास कागज नहीं है। और ये षड्यंत्र इतना ही नहीं है, जो भूदान आंदोलन के जरिए इस राज्य के भीतर जो जमीन मिला था, किसानों ने जमीन दिया था, लाखों किसानों को जो बिहार में जमीन दिया गया था भूदान का पर्चा, वो बिहार सरकार भूदान की पर्चा को रद्द कर करके अब आज कर रही है कि वह जमीन, तमाम जमीन सरकार की जमीन हो। आश्चर्यजनक, जिस जमीन पर 70 साल से लोग बसे हुए हैं, जिस पर घर बना लिए लोग खेती गृहस्थी करते हैं, वो तमाम जमीन को सरकार कह रही है कि हमारी हो। इस सर्वे का लक्ष्य यह नहीं है, यह पता करना नहीं है। सरकार का केवल मकसद है सर्वे का कि सारी जमीन जिसके कागज किसानों के पास में, इस जमीन को कब्जा कर लेने का लक्ष्य। और इतनी हड़बड़ी में लोग हैं कि अब ये अभियान चला करके गांव में हर पंचायत में एक कैंप लगा रहे हैं। और इस कैंप का क्या उद्देश्य है? जिस कागज को आप मांग रहे हो तो कागज आपके ऑफिस में है, तो फिर आपने उस कागज को, जब आपके ऑफिस में, तो उस कागज को आप देख लें। लेकिन अगर किसान जाता है नकल निकालने के लिए, कितना पैसा लगता है नकल निकालने में? फ्री में मिल रहा है नकल। जिसका फ्री में निकला हो भाई वो हाथ उठा दे, और जिनका पैसा लगा हो भाई वो हाथ अलग से उठा दे। तो जो कागज गया अंचल में निकालने, उसको पैसा देना पड़ा। अपने जमीन का कागज का पैसा लोगों को लग रहा है। सरकार जमीन गायब करना चाहती है। बिजली 2 तरह से इन लोगों ने मारा बिजली में किसानों को।
पहले कहा लोग हम स्मार्ट मीटर लगाएंगे। किसान की आमदनी साल में 2 बार होती है, एक बार धान बेचेगा और एक बार गेहूं बेचेगा। और सरकार कह रही है कि पैसा हमको महीना एडवांस चाहिए। तो हर महीने किसको तनख्वाह मिलता है किसान को कि वो पैसा बिजली विभाग में जमा करेगा। तो जब किसानों ने विरोध किया, इस राज्य के गरीबों ने विरोध किया।